हेलो एवरीवन। आज हम सेवन्थ स्टैंडर्ड की हिंदी बुक बसंत का चैप्टर नंबर फर्स्ट हम पंछी उन्मुक्त गगन के पढ़ रहे हैं। ये एक कविता है और इस कविता के माध्यम से कवि हमें ये समझाना चाहता है कि हमें पक्षियों को पिंजरे में बंद करके नहीं रहना चाहिए। वह स्वतंत्र आकाश में उड़ते रहते हैं, जहाँ चाहे वहाँ घूमते रहें, तभी वह खुश होते हैं। तो आइए इस कविता के माध्यम से हम पक्षियों की भाषा को समझें कि वो क्या चाहते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरे बंद न गा पाएंगे, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। इससे पक्षी क्या कह रहे हैं कि हम पंछी उन्मुक्त यानी स्वतंत्र आकाश में उड़ने वाले हैं। हम पिंजरे में रहकर खुश नहीं रहेंगे, गा नहीं पाएंगे। जो पिंजरे की सलाखें हैं, कनक तितलियों से टकरा कर क्या, जो पिंजरे की सलाखें हैं उनसे टकरा कर हमारे जो कोमल पंख है वह टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निंबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अब देखो आगे वो क्या कहते हैं कि हम तो बहता जल पीने वाले हैं, मर जाएंगे भूखे प्यासे, कि हम तो उड़ते रहते हैं, प्यास लगती है तो किसी तालाब के किनारे बैठ जाते हैं, पानी पी लेते हैं। अगर हमें पिंजरे में बंद कर दोगे तो हम भूखे प्यासे मर जाएंगे। आगे क्या कहा है उन्होंने कि बहुत अच्छी है कटुक निंबोरी। कटुक का मतलब कड़वी जो निंबोरी होती है, नीम की जो निंबोरी होती है, वो उनका कहने का मतलब है वो हमें बहुत अच्छी लगती है। किसकी तुलना में कि आप जब पिंजरे में पक्षी को बंद करके उसको स्वादिष्ट खाने की चीज़ें देते हो, उससे अच्छी उन्हें वो निंबोरी लगती है। क्यों लगती है? क्योंकि वो स्वतंत्र हैं उस समय अपनी इच्छा से जो चाहे करने के लिए। स्वर्ण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले, बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुनकी पर के झूले। अब वो क्या कहते हैं, स्वर्ण श्रृंखला, जो बंधन की जो श्रृंखला है, पिंजरे की सलाखें हैं, उसमें हम अपनी उड़ने की जो क्षमता है और कुछ भूल गए हैं। केवल सपनों में क्या देखते हैं कि हमने जो पेड़ों की जो डालियाँ होती है, तने होते हैं, वो इधर से इधर लटक जाते हैं, उन पर हम जो झूले झूलते हैं वो अब हमारे केवल सपनों में ही रह गए हैं। ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने, लाल किरण सी चोंच खोल चुकते तारक अनार के दाने। अब देखो यहाँ वो क्या कहते हैं कि हमारी तो इच्छा क्या थी कि हम उड़ते उड़ते कहाँ तक, जो आकाश का आखिरी छोर है वहाँ तक चले जाएं और क्या करें, जो किरणें हैं उनको, मतलब हम जो तारे रूपी दाने हैं हम उनको चुगते चले जाएं। ये उनकी मन की भावना थी। होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अब आगे वो क्या कहते हैं कि क्षितिज क्या होता है, किसी का अंतिम जो छोर होता है, किनारा होता है, उसको कहा जाता है। तो यहाँ पर पक्षी क्या कहना चाहते हैं कि हमारी उस क्षितिज से मिलने की होड़ा होड़ी होती, और इस होड़ में क्या होता, या तो हम क्षितिज से मिल जाते यानी उस आखिरी छोर तक पहुँच जाते, और या तंती, और या वहाँ तक पहुँचने का प्रयास करते करते हम मर जाते। नीड़ ने दो चाहे टहनी का आश्रय छिन भिन कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न डालो। आगे क्या कहते हैं कि आप चाहे हमें कहीं पर सहारा नहीं दो, हमारे लिए घोंसला मत बनाओ, हमें रहने मत दो, हमारा जो आश्रय है उसको भी तोड़ मरोड़ डालो, लेकिन ये जो सुंदर सुंदर पंख हमें भगवान ने दिए हैं, इनसे जो उड़ने की हमारी आशा है उसको तो मत तोड़ो, उसमें तो किसी तरह का विघ्न मत डालो। ये कविता
शिव मंगल सिंह, जिसका निक नेम सुमन के नाम से जाना जाता है, और इस कविता के माध्यम से कवि ने पक्षियों के मन की भावना को प्रकट करने का प्रयास किया है कि पक्षियों का हम लोगों का शौक़ होता है, हम पक्षियों को पिंजरे में बंद कर लेते हैं अपने घर में पालने के लिए, लेकिन क्या हम ये बात समझते हैं कि ऐसा करने से हम उनके साथ कितना बुरा कर रहे हैं। चाहे हम उनको कितना भी अच्छे से रखो, लेकिन अगर हमने उनको पिंजरे में बंद कर दिया तो वो उनके लिए क्या हो गई, एक तरह की कैद हो गई। जैसे हम लोगों को किसी काम के लिए रोक दिया जाए, उसको करने से मना कर दिया जाए, बंद कर दिया जाए, तो हमें जितना बुरा लगता है उतना ही बुरा उनको भी लगता है। तो आपको ये कविता पसंद आई होगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो इसको शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।